नमस्कार। हेडलाइन में आपका स्वागत है। आज शुक्रवार को नूरपुर जिला पुलिस के एसपी अशोक रतन की अध्यक्षता में सारथी अभियान के तहत नशे पर अंकुश लगाने पर विशेष प्रेस वार्ता का आयोजित किया गया। इस वार्ता में नूरपुर के एसडीएम गुरसिमर सिंह, चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर नीरजा गुप्ता, डीएसपी विशाल वर्मा विशेष रूप में उपस्थित रहे। एसपी अशोक रतन ने कहा कि आज के परिवेश में इंजेक्शन सीरीज से नशा करने वालों में जो बीमारी फैल रही है उसके आंकड़े चौंकाने वाले हैं। उन्होंने बताया कि सारथी अभियान के दौरान नशे के चुंगल में जो फंसे युवकों की स्वास्थ्य जांच की गई, जिसमें कई युवक एचआईवी पॉजिटिव, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव पाए गए हैं। प्रेस वार्ता के दौरान पूरी बात क्या कही है, जानिए। भी डिजीज से संक्रमित है, तो उस बारे में एक तो फैक्ट स्टडी कर पाए। दूसरा, हम उनके चेन नेटवर्क को, फॉरवर्ड और बैकवर्ड चेन नेटवर्क जो था, जो वो किसी भी पुलिस अधिकारी को सामने ना आना चाहते थे, उस चीज को भी स्टडी करने के लिए हमने इस स्कीम को निकाला था, जो मल्टी प्रोंग स्कीम थी, जिसमें आपका सप्लाई साइड पे भी पुलिस डिपार्टमेंट का दायित्व था उसको कंट्रोल करने के लिए, और डिमांड साइड पे बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ पुलिस डिपार्टमेंट का भी उसमें रोल था। तो इसी स्कीम के उद्देश्य के साथ साथ हमने इस साल लगभग 116 एफआईआर रजिस्टर करी, जिसमें अराउंड अराउंड चिट्टे की अगर हम मात्रा देखें तो 4 किलो चिट्टा हम अभी तक सीज कर चुके हैं। और उसी के आगे, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर कोई भी गतिविधि अवैध तरीके से करी जाती है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज उसका होता है फाइनेंसिस, जो पैसा उसे ड्राइव करते हैं प्रॉफिट मार्जिन के लिए, जो स्मगलर्स होते हैं। तो उसी के तहत हमने फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी करी, और अराउंड 3 करोड़ की संपत्ति अभी तक जो हमारी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी दिल्ली है उससे हम अटैच करवा चुके हैं, कंफर्म भी करवा चुके हैं। बल्कि एक केस अभी भी गया हुआ है जिसमें 62 लाख की प्रॉपर्टी को अभी अटैचमेंट के लिए भेजा हुआ है। अब इसी कड़ी में आगे भी आते हैं, जिसमें हमारा अभी रिसेंटली सरकार की तरफ से बिट एनडीपीएस की एक नोटिफिकेशन जारी हुई थी, जिसमें हम किसी भी स्मगलर को, अगर वो बहुत ही ज़्यादा सक्रिय है, तो उसको हम प्रिवेंटिव डिटेंशन में भी डाल सकते हैं, और उसकी प्रॉपर्टी की कुर्की भी कर सकते हैं, उसको अटैच भी कर सकते हैं। तो ये जो दायित्व था पुलिस का, वो था सप्लाई साइड का दायित्व था, और इसको हम आपकी मदद से भी लोगों के बीच में कई बार हम गए हैं और लोगों के सामने इंटरेक्शन करा है। अब जो दूसरी साइड आती है, डिमांड साइड, देखिए सप्लाई और डिमांड एकदम टेंडम में रहना चाहिए। अगर कोई भी चीज ऊपर नीचे हो जाएगा तो उससे इक्विलिब्रियम खराब हो जाता है। तो डिमांड साइड का कंसेप्ट क्यों आया? क्योंकि जो हमारे एडिक्ट्स हैं, अगर आप उसकी चेन को नहीं तोड़ पाओगे, तो जो भी काम आज हम सप्लाई साइड को रोकने के लिए कर रहे हैं, वो नए एडिक्ट्स की गतिविधि और जो नए एडिक्ट्स की बनने की गति है उसको रोकने के लिए कर रहे हैं। लेकिन जो एडिक्ट्स बन चुके हैं उनके बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो इस बड़ी चेन के पार्ट है, और वो एक बंदा कई बंदों को संक्रमित भी कर सकता है और उसको एडिक्शन भी फैला सकता है। तो इसी के माध्यम से हमने डिमांड साइड को कंट्रोल करने के लिए सारथी स्कीम को लेके आए, और उसी के माध्यम से हमने हेल्थ डिपार्टमेंट को रोक इन करके और उनके बिहेवियर पैटर्न को, उनके जो बीमारी संक्रमित वो हुए उसका हमने स्टडी करने के लिए, ताकि हमें पता चले कि ये जो परेशानी है ये कितनी गंभीर है। तो मैं चाहूँगा हमारे साथ हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिसर हैं, वो इस चीज़ को थोड़ा डिटेल में बताएं कि हमारा फैक्ट फाइंडिंग क्या रहा और हम इससे आगे किस तरीके से हम इससे लड़ सकते हैं। बस आ रहे हैं जो पॉजिटिव हैं। अभी तक पिछले 6 महीनों में हमारे पास 109 केसेस जो हैं आईवी ड्रग यूज़र जो हैं उनकी स्क्रीनिंग हुई है, जिसमें 31 केसेस एचआईवी पॉजिटिव हैं, 8 हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव हैं, और हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव हमारे पास 79 केसेस अभी तक हैं। इसमें कुछ डेथ्स भी हुई, और वहीं से जो बैक ट्रैकिंग शुरू हुई, जो हमारे कॉन्टैक्ट्स थे उनको ट्रेस किया गया और उनकी टेस्टिंग की गई। और आईवी ड्रग यूज़र्स जो हैं वो मैक्सिमम हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की हेल्प से वो रेफ़र किए गए और उनकी टेस्टिंग की गई। इसमें 12 केस ऐसे थे जो एनजीओ शीरा एनजीओ जो है, जिसको नूरपुर के लिए रिक्रूट किया गया धर्मशाला से, उन्होंने भी 12 केसेस जो हैं वो रेफ़र किए। इसमें ज़्यादा केसेस जो पुलिस की तरफ से ही आए, और हमें जो एचसीवी आरएनए टेस्टिंग वो भी हमारे यहाँ की गई। उसमें 70 केसेस जो हैं वो आरएनए पॉजिटिव हैं। देन हेपेटाइटिस बी आरएनए टेस्टिंग जो है वो 8 केसेस स्क्रीन किए गए, उसमें से हमारे 2 पॉजिटिव केसेस आए। और
22 केसेस जो हैं आईवी ड्रग यूजर्स जो हमारे हैं उनको हमने टांडा ट्रीटमेंट के लिए उनको पहुंचा दिया और उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। उसके बाद 32 केसेस जो एचसीवी पॉजिटिव थे उनको भी टांडा पहुंचाया गया और उनके टांडा में ट्रीटमेंट चल रहा है। उनकी फॉलो जो उनकी वो है फॉलोअप के लिए वो लोग आ रहे हैं हमारे पास और उनकी काउंसलिंग भी की जा रही है। बहुत सारे स्टेप्स भी इसमें लिए गए। स्टेप्स जैसे पहले तो डिफरेंट इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेशन की तरफ से हमें काफ़ी सपोर्ट मिला, पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से काफ़ी सपोर्ट है और एनजीओ की जो यहाँ डिप्यूटी की उनकी भी सपोर्ट है, उनसे हमें ये हम सारा कर पा रहे हैं। इसके साथ हमने एक HCV RNA मशीन जो है, जो टेस्ट आज दिन तक टांडा में ही हुआ करते थे, वो टेस्ट हमारे नूरपुर हॉस्पिटल में अब हो रहे हैं। HCV RNA टेस्टिंग हो रही है। देन HCV टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट सेंटर के लिए केस हमारा पाइपलाइन में है। मे बी कुछ टाइम में ये नूरपुर हॉस्पिटल में HCV दिस टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट सेंटर ये नोटिफाई हो जाए। उसके साथ ही फ्राइडे और सैटरडे को OPD नंबर 3 में 2 से 4 डी एडिक्शन सेंटर जो है वो स्टार्ट किया गया है। उसके अलावा भी अगर हमारे पास कोई केस किसी भी दिन किसी भी टाइम पे अगर आ जाता है तो वो हम उसको टैकल करते हैं। उनके लिए जो हमारे पास मेडिसिन्स हैं, काफ़ी सारी मेडिसिन्स हमारे पास अवेलेबल हैं और दे आर गिवन फ्री टू द पेशेंट्स। उनकी काउंसलिंग भी प्रॉपर काउंसलिंग की जाती है, उनका प्रॉपर फॉलोअप भी लिया जाता है और जो एक हेल्पलाइन नंबर जो है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वो उस पर भी सपोर्ट मिल रही है कि उसका हम एक हेल्पलाइन नंबर भी इस्टेब्लिश कर पाएँ। अभी वो नहीं हुआ है बट आई थिंक विद इन फ्यू डेज़ वो नंबर भी इस्टेब्लिश हो जाएगा। देन कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जो है, जो भी ये बीमारी हुई है, मैक्सिमम फिर से मैं एक पुलिस डिपार्टमेंट का, एसपी साहब का, डीएसपी साहब का, एडमिनिस्ट्रेशन का हमें बहुत सपोर्ट है और मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी टू द पेरेंट्स, टू द पब्लिक और आपके थ्रू कि हम जितनी जल्दी अगर हमें कहीं भी पता चल ये लगता है कि कोई बच्चा ड्रग यूज़र है, हम जल्दी से जल्दी उसकी टेस्टिंग कराएं। ये मैक्सिमम जो हमारे पास केसेस आए हैं अभी तक 18 टू 30 इयर्स के हैं और उसमें भी 18 से 24-25 साल के जो लोग बच्चे हैं वही मैक्सिमम है। मेल फीमेल सब उसमें इंक्लूडेड हैं। तो हम ये एक ड्रग यूज़ जो है इससे एक बंदे की लाइफ बर्बाद नहीं होती है, पूरी फैमिलीज बर्बाद हो रही हैं। इसके लिए हमें लोगों पब्लिक को एजुकेट करना चाहिए और अगर उनमें एजुकेशन जैसे सर बात कर रहे थे डिमांड की, तो डिमांड अगर हम डिमांड कम करेंगे तो सप्लाई चेन तो अपने आप ही कम हो जाएगी। तो हमें आ, अपने जितने भी बच्चे हैं या पब्लिक है उनको एक आपके माध्यम से एक उनको एजुकेट करना चाहिए, उनको अवेयर करना चाहिए कि ड्रग यूज़र्स के बारे में और अगर कोई है तो उसकी इमीडिएट टेस्टिंग कराई जाए सो दैट कॉम्प्लिकेशंस को हम अवॉइड कर सकें और वो उसकी लाइफ बर्बाद होने से हम बचा। प्लान की है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से ये एक्टिविटीज मिलकर प्लान की गई है। इसमें जो इनिशिएटिव्स लिए हैं उनके ऊपर एसडीएम नूरपुर सर जो है वो थोड़ा ब्रीफ करेंगे। डब्ल्यू इनसे डिस्कस किया था तो उनका भी यही कहना था हमें
कि सर हम इसको थोड़ा सा पब्लिसाइज करें इस वे में कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अभी तक हम इसको उस वे में पब्लिसाइज नहीं कर रहे थे और हम पंचायतों में हमने 1-2 कैंपेन्स किए थे, लेकिन हमने डिपार्टमेंट्स को उतना इंक्लूड नहीं किया। बट अब हम जो कैंपेन करेंगे, क्योंकि हम मुझे ये फीडबैक रिसेंटली मिली है थ्रू वीडियो कि हमने मैडम ने कहीं एसएचजीज़ के साथ कुछ बताया उनको, तो उनको जो हम आज आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं ये किसी को पता भी नहीं थी। तो उतना वो उनको पता ही नहीं है कि ये प्रॉब्लम क्या है और इसकी गहराई कितनी है। तो इस हिमाचल हेडलाइन न्यूज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।